नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टीचिंग बाय रामेश्वरी में। हम आपको भारतीय संविधान के बारे में बताएंगे। क्योंकि किसी भी नागरिक को संविधान के बारे में जानने का पूरा अधिकार है। व्यक्ति को संविधान जानना अति आवश्यक है, चाहे वह स्टडी कर रहा है, चाहे उसने स्टडी छोड़ दी है, चाहे वो सामान्य जीवन जी रहा है, चाहे वो लिटरेट है, चाहे अलिटरेट है, उसको संविधान जानना जरूरी है। इसलिए हम आपको बताएंगे संविधान के बारे में। आपके यूपीएससी के एग्जाम में, आपके आरपीएससी के एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आते हैं जो हम आपको बताएंगे। हम आपको क्या बताएंगे? हम आपको बताएंगे संविधान में जितने अनुच्छेद हैं उन अनुच्छेदों के बारे में बताएंगे। उन अनुच्छेदों का अनुप्रयोग कहाँ पे होता है वह भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं भारतीय संविधान के बारे में। संविधान, इसका इतिहास क्या है? क्योंकि किसी भी चीज को जानने से पहले उसके इतिहास को जानना बहुत ही आवश्यक है। तो भारत के संविधान का इतिहास देखिए। भारत के संविधान में भीमराव अंबेडकर और जवाहरलाल नेहरू, इन दोनों की इतनी विशेष भूमिका थी जितनी भूमिका किसी की भी नहीं थी। तो भारतीय संविधान का इतिहास 19वीं सदी से शुरू होता है, यानी सन 1900 के बाद में भारतीय संविधान का इतिहास शुरू होता है। उससे पहले भारतीय इतिहास का कोई भी प्रावधान नहीं था। क्योंकि उससे पहले भारत में ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, भारत उनके अधीन था। जब उसका संविधान का निर्माण होना शुरू हुआ तभी भी अधीन था, लेकिन अपनी स्वतंत्रता की ओर अग्रसर हुए जा रहा था भारत। जब प्रतिनिधित्वपूर्ण और जिम्मेदार सरकार की मांग का आह्वान होने लगा, देखिए किसी भी चीज की मांग के बिना वह चीज नहीं मिलती है, तो संविधान की मांग का भी आह्वान हुआ। कब हुआ? सन 19वीं सदी में। औपनिवेशिक काल के दौरान देश के संचालन के लिए ब्रिटिश द्वारा विभिन्न अधिनियम तथा प्रावधान बनाए गए जो कि आगे चलकर भारतीय संविधान का आधार बने। यानी जो ब्रिटिश शासन था उस ब्रिटिश शासन में जो प्रावधान बने, जो अधिनियम बने, वो ही अधिनियम हमारे संविधान की आधारशिला बने। भारतीय संविधान का इतिहास देखिए। अब वो कौन कौन से एक्ट थे जिन्होंने भारतीय संविधान की नींव रखी? रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 में पारित हुआ, पिट का इंडिया एक्ट जो कि 1784 में लागू हुआ, चार्टर्ड एक्ट जो 1813 में लागू हुआ, चार्टर्ड एक्ट जो 1833 में लागू हुआ, चार्टर्ड एक्ट जो 1853 में लागू हुआ, भारत सरकार का अधिनियम जो 1853 में लागू हुआ, भारतीय परिषद अधिनियम जो 1861 में लागू हुआ, भारत परिषद अधिनियम जो 1919 में लागू हुआ, भारत सरकार अधिनियम जो 1919 में लागू हुआ, भारत सरकार अधिनियम जो 1935 में लागू हुआ। ये हमारे संविधान की आधारशिला बने। भारतीय संविधान के इतिहास की कड़ी में आगे देखिए। भारतीय संविधान के सिद्धांतों के सर्वप्रथम दर्शन 1895 के स्वराज्य 14 विधेयक में होते हैं, जिसमें तिलक के निर्देशन में किया गया था। ठीक है। सन 1922 में महात्मा गांधी ने कहा कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा। यानी आधारशिला किसने रखी? महात्मा गांधी ने और तिलक ने। सन 1824 में पंडित मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार के सम्मुख संविधान सभा के निर्माण की मांग प्रस्तुत की। सन 1938 में भारतीय कांग्रेस, राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह घोषणा की कि स्वतंत्रता भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। यानी जो वयस्क व्यक्ति है वो मत देंगे और उनके द्वारा जो व्यक्ति चुना जाएगा वही संविधान सभा का निर्माण, संविधान सभा में जाएगा और संविधान का निर्माण किया करेगा। नेहरू की इस मांग को ब्रिटिश सरकार ने
सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया। इसे सन 1940 के अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। 1942 ईस्वी के किस प्रस्ताव में भारतीय संविधान सभा के निर्माण की मांग को स्वीकार किया गया? संविधान सभा के अस्तित्व में आने से बहुत पहले ऐसी संविधान सभा की मांग उठी थी जिसमें क्या था, संविधान का निर्माण किया जा सके। इसकी प्रतिध्वनि हमें संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के 9 दिसंबर 1946 के अध्यक्षीय भाषण में सुनाई देती है। अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने कहा था कि हमारा संविधान कैसा हो, हमारा संविधान स्वावलंबी संविधान हो और संपूर्ण भारत की जनता के लिए जो संविधान सही बैठता है वही संविधान होना चाहिए। महात्मा गांधी के कथन को याद करते हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि स्वराज्य का अर्थ है जनता के द्वारा स्वतंत्र रूप से चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से की व्यक्त की गई इच्छा, यानी किसी के ऊपर संविधान थोपा नहीं जाए। संविधान जो बने वह संविधान भारतीय जनता के द्वारा ही बनाया जाए। भारत की जो जनता है वह अपने जो अपना अधिक व्यक्ति होगा उसको चुनेंगे और वो चुना हुआ व्यक्ति ही संविधान बनाएगा, यानी जनता की इच्छा, जनता जैसा चाहेगी वैसा संविधान बनेगा, इसको थोपा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि देश में राजनीतिक रूप से जागरूक सभी वर्गों में संविधान सभा का विचार एक आस्था का प्रतीक बन चुका है, यानी जितने वर्ग है समाज में जागरूक वर्ग उस वक्त थे, स्वतंत्रता संग्राम के वक्त जितने जागरूक लोग थे उनके अलग अलग संघ बन गए, अलग अलग वर्ग बन गए, आर्थिक स्थिति के भी बन गए, सामाजिक स्थिति से भी बन गए और राजनीतिक स्थिति से भी बन गए। इन वर्गों ने इच्छा व्यक्त की थी और महात्मा गांधी ने भी यही कहा कि जो इनकी इच्छाएं हैं वही इच्छाएं उनके प्रतीक बन चुके हैं और वह पूरा होना चाहिए। 15 मार्च 1946 को इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को स्वतंत्रता प्रदान करने का निर्णय लिया है। अब ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है कि क्लीमेंट एटली ने सबसे पहले घोषणा की थी 1546 में कि भारत को स्वाधीन बना देना चाहिए, यानी भारत को स्वतंत्रता दे देनी चाहिए। भारत अब पराधीन नहीं रहेगा क्योंकि पराधीनता की बेड़ियां तोड़ने के लिए भारत अग्रसर हो रहा था। 16 मई 1946 को मिशन ने अपनी योजना प्रकाशित की। उसे सुझाव दिया कि वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का गठन वर्तमान स्थिति में असंभव है, अतः व्यवहारिक उपाय यही है कि प्रांतीय विधानसभाओं का निर्वाचनकारी संस्थाओं के रूप में उपयोग किया जाए। देखिए 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था। कब आया था? 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था। कैबिनेट मिशन में कौन कौन शामिल थे? कैबिनेट मिशन में पैट्रिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड केप्स, A.B. अलेक्जेंडर शामिल थे। उन्होंने क्या कहा कि जो भारत की वयस्क जनता है वो इतनी काबिल नहीं है कि अपना चुनाव अपने में से किसी व्यक्ति को हमारे बीच भेज सके वयस्क मताधिकार के लिए। तो उन्होंने क्या कहा कि विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य हैं उनको संविधान सभा में स्थान दे दिया जाए। सन 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार ब्रिटिश सरकार भारत के लिए एक संविधान का मसौदा लिखने के लिए एक संविधान सभा के गठन की सहमति देती है, जिसकी प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। तो एक संविधान सभा, एक वृहत संविधान सभा थी, उसमें अत्यधिक सदस्य थे, लेकिन कुछ विशेष सदस्यों की एक प्रारूप समिति भी बनाई गई जिसने क्या किया, संविधान का मॉडल बनाया। वो समिति की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कैबिनेट मिशन के योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होंगे, जिनमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र के प्रतिनिधि और 13 देशी रियासतों के प्रतिनिधि होंगे। प्रांतों के 296 सदस्यों का सांप्रदायिक आधार पर इस प्रकार विभाजन किया गया। सामान्य 213, मुसलमान 79, सिख 4,
प्रांतों और रियासतों से भेजे जाने वाले सदस्यों की संख्या का निर्धारण जनसंख्या के आधार पर किया गया और यह तय हुआ कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य निर्वाचित किया जाएगा। इस योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा के निर्वाचन हुआ, जो प्रांतों के लिए निर्धारित किए 296 सदस्यों के लिए किए गए। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया गया। ध्यान रखिएगा, संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया गया। 3 जून 1947 की योजना से देश में बंटवारा होने के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया। जब देश का बंटवारा हो गया, जब देश दो भागों में बांट दिया गया, हिंदुस्तान और पाकिस्तान में, उसके बाद में संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया, जिससे संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 324 रह गई, जिसमें 235 प्रांतों के लिए, 89 देशी राज्यों के लिए थे। 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 299 थी। भारतीय संविधान का निर्माण 12 अधिवेशनों में किया गया। देखिए, 12 बार अधिवेशन किए गए, तब भारत का संविधान निर्माण हुआ। पहला अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 से 23 दिसंबर 1946 तक चला। दूसरा अधिवेशन 20 जनवरी 1857 से 25 जनवरी 1957 से 25 जनवरी 1947 तक चला। तीसरा अधिवेशन 28 अप्रैल 1947 से 31 जुलाई 1947 तक चला। चौथा अधिवेशन 14 जुलाई 1947 से 31 जुलाई 1947 तक चला। पांचवा अधिवेशन 14 अगस्त 1947 से 30 अगस्त 1947 तक चला। छठा अधिवेशन 27 जनवरी 1948 से केवल एक दिवसीय रहा। कौन सा अधिवेशन? छठा अधिवेशन केवल एक दिवसीय रहा। सातवां अधिवेशन 4 नवंबर 1948 से 8 जनवरी 1949 तक रहा। 8वां अधिनियम 16 मई 1949 से 16 जून 1949 तक रहा। 9वां अधिवेशन 30 जुलाई 1949 से 17 जुलाई 1949 तक रहा। 11वां सत्र 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक रहा। 12वां अधिवेशन 24 जनवरी 1950। इसके बाद अधिवेशन सभा को बंद कर दिया गया। यानी 12वां अधिवेशन जब 24 जनवरी 1950 को हुआ, उसके बाद संविधान सभा का अधिवेशन को बंद कर दिया गया। 26 जनवरी 1950 से पूर्ण रूप से संविधान आत्मसात किया गया। यानी हमारा भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लिख दिया गया। और तब हमारे संविधान में 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुच्छेदियां थी। ये तो था हमारे भारत का संविधान। आशा करते हैं कि भारतीय संविधान का इतिहास, आशा करते हैं कि आपको भारतीय संविधान के इतिहास की छोटी सी झलक समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, धन्यवाद, सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।